हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था जॉइनिंग टाइम के बारे में, थोड़ी-सी इंट्रो पढ़ी थी। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़े से हम क्विकली पढ़ लेते हैं रूल्स ऑफ जॉइनिंग टाइम। दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जॉइनिंग टाइम। तो वन इज़ व्हेन देयर इज़ अ चेंज ऑफ स्टेशन। तो देखिए, अगर कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी एटलीस्ट 3 साल की सर्विस हो चुकी है, then he or she is entitled to full joining time including the preparatory days। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया, आप देख लीजिए। if a temporary government servant has 3 years of service or more, तो मिनिमम 3 साल होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, तो उनको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा फुल। दैट इज 6 तो प्रिपरेटरी डेज मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस वट एवर जो भी उनके ट्रांजिट डेज होंगे वो भी मिलेंगे उन्हें। और अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल एंड आई विल शेयर इट देयर। उसके बाद है कि मान लीजिए इनके तो 3 साल हो गए हैं, तो इनको फुल जॉइनिंग टाइम मिल रहा है। अगर किसी के 3 साल नहीं हुए या फिर कम हुए हैं, तो उन्हें कितना जॉइनिंग टाइम मिलेगा? सो ही विल बी गिवन ओनली ट्रांजिट डेज़ plus Sundays. So he or she will get only transit days plus Sundays. No preparatory days will be given. तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनकी लेस देन 3 इयर्स की सर्विस है, 3 साल से कम है, तो उन्हें सिर्फ ट्रांजिट डेज मिलेंगे और यस संडेज भी मिलेंगे, पर प्रिपरेटरी डेज नहीं मिलेंगे। दिस इज एज पर JNK CSR। देन ज्वाइनिंग टाइम इज टू बी ट्रीटेड बाय द शॉर्टेस्ट रूट। जब भी हम ज्वाइनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें कौन सा रूट कंसीडर करना है? वो वाला रूट जो शॉर्टेस्ट रूट है। अब आप कहेंगे शॉर्टेस्ट रूट कौन-सा होगा? तो द रूट व्हिच ट्रैवलर्स हैप्चुअली चूज़, जिस रास्ते से आम तौर पे लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वही आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो आपको जॉइनिंग टाइम उसी रूट से कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आप कोई एक नया रास्ता निकाल दें जो बहुत लंबा है, घूम-घूम के आप अपने स्टेशन पे जाएँ और कहें कि अब मुझे ज़्यादा जॉइनिंग टाइम दो। नो, दैट कांट बी पॉसिबल। देन दिस इज़ ऑल्सो देयर कि कैजुअल लीव जो है आप वो कंबाइन नहीं कर सकते जॉइनिंग टाइम पे। सो अगर आपने कैजुअल लीव लिया है, तो उस जॉइनिंग टाइम के साथ ये नहीं ली जा सकती। इट इज़ इनएडमिसिबल। इट मीन्स कि किसी का 15 दिन का जॉइनिंग टाइम था, उसके बाद वो बोले कि नहीं मुझे 5 दिन की कैजुअल लीव भी दे दो, तो मैं ये 20 दिन की छुट्टी ले लूँगा। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तो आप कैजुअल लीव नहीं ले सकते जॉइनिंग टाइम के साथ। बट आप कैजुअल लीव को छोड़ के, एक्सेप्ट कैजुअल लीव, आप कोई भी लीव ले सकते हो विद जॉइनिंग टाइम। अगर आपकी डेप्यूटेशन हो रही है, सो इन केस ऑफ डेप्यूटेशन, अगर किसी की भी डेप्यूटेशन हो रही है, तो जॉइनिंग टाइम जो है इज अलाउड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द डेप्यूटेशन ऑर्डर। जो भी डेप्यूटेशन ऑर्डर पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी जॉइनिंग टाइम कैलकुलेट किया जाएगा। सेवंथ इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी पेड ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम, pay at the rate drawn by him at the old station or admissible at the new station, whichever is less। तो बेसिकली ये रूल आपका बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, यस उनको जॉइनिंग टाइम पे तो मिलती ही है, बट कौन सी पे मिलेगी? जो वो अपने ओल्ड स्टेशन पे ले रहे थे, या फिर जो भी उनके नए स्टेशन की पे होगी, अगर वो कम है तो विच एवर इज लेस। जो भी दोनों से कम होगी उन्हें वो वाली सैलरी मिलेगी ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम। बट सिंपली स्पीकिंग मैक्सिमम लोगों को जो भी उनके ओल्ड स्टेशन की पे है वही मिलती है। सो इफेक्टिवली ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम एन एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू रहा, उन्हें क्या मिलता है? द सेम बेसिक पे जो उनकी ओल्ड स्टेशन भी थी। तो स्टेशन ए से अगर किसी की ट्रांसफ़र होती है स्टेशन बी में, तो उनकी जिस भी स्टेशन की सैलरी कम होगी, हम कह रहे हैं उन्हें वही मिलेगी। आम तौर पे यही होता है कि आपकी स्टेशन ए की पे जो है वो कम होती है, तो आपको वही मिलती है। तो जो भी आप बेसिक पे स्टेशन ए में ले रहे थे, या जो भी डीए ले रहे थे, या जो भी अलाउंसेस आप इस स्टेशन पे ले रहे थे, आपको वही मिलेंगे ड्यूरिंग जॉइनिंग टाइम। हाउएवर ही और शी विल बी एंटाइटल्ड टू इन यस, अगर मान लीजिए जॉइनिंग टाइम के दौरान ही आपकी इंक्रीमेंट भी आ गई, तो आपको वो मिलेगी। यू आर एंटाइटल्ड टू इंक्रीमेंट। बट आपको जो भी आप नई पोस्ट पे जा रहे हैं उसका कोई स्पेशल अलाउंस है, वो जॉइनिंग टाइम के दौरान नहीं मिलेगा।
जॉइनिंग टाइम के दौरान आपको कोई भी स्पेशल अलाउंस नहीं मिलेगा, बट पुरानी पोस्ट के जो भी आपकी ओल्ड पोस्ट है, उसके जो भी आप अलाउंसेस पहले लेते थे, वो मिलेंगे। एचआरए आ जाएगा आपका, मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, डीएनएस अलाउंस आ जाएगा। नाउ एक्सटेंशन ऑफ जॉइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज़। तो मान लीजिए 30 दिन से ये हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जॉइनिंग टाइम जो है वो 30 दिन ही हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। बट कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको 30 दिन से ज़्यादा भी जॉइनिंग टाइम एक्सटेंड करना पड़ता है। तो आर्टिकल 96 एंड ऑल्सो 97 इफेक्टिवली डील्स विद इट। तो इट इज़ अलाउड व्हेन द रीजंस फॉर डिले आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफिशियल। तो ये हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इफ़ द रीजंस ऑफ डिले आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑफिशियल, ऑफिशियल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से चीज़ें नहीं हुई हैं, ऑफिशियल के कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं थी और उनको डिले हो गया, तो उनका जॉइनिंग टाइम बियॉन्ड 30 डेज इट कैन बी एक्सटेंडेड। और ये कौन एक्सटेंड करता है? सो सच एन एक्सटेंशन इज ग्रांटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुद उसकी जॉइनिंग टाइम एक्सटेंड कर देगा, या फिर वो अपनी पावर्स किसी और को डेलीगेट कर सकता है, किसी भी ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। ओके, देन वी हैव आर्टिकल 106। ये बोलता है कि इफ एन ऑफिशियल डज नॉट ज्वाइन हिज न्यू अपॉइंटमेंट विद इन हिज ज्वाइनिंग टाइम। मान लीजिए किसी की 15 दिन ज्वाइनिंग टाइम था और 15 दिन के 15 दिन हो गए, बट अभी वो अपनी पोस्ट पे आए ही नहीं, अभी उन्होंने ज्वाइन किया ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले ही इज एंटाइटल्ड टू नो अलाउंसेस आफ्टर द एंड ऑफ हिज ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम खत्म हो गया, उसके बाद अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। एंड आफ्टर अ वीक सीजेस टू हैव अ लीन ऑन एनी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे लीन वर्ड का यूज़ हुआ है, तो देखिए लीन क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होल्ड अ गवर्नमेंट पोस्ट। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हक आ गया कि दिस इज़ माय पोस्ट, बट आपका तब वो हक भी आपसे चला जाएगा, राइट? सो लीन यू कैन से काइंड ऑफ लीन एंश्योर्स कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास एक लीगल टाइटल है टू अ पोस्ट, तो वो उसमें वापिस आ सकते हैं, सो दैट ही कैन रिटर्न टू इट। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर बीइंग डिप्यूटेड वो उस पोस्ट पे वापस आ रहा है, फॉरेन सर्विस में गए थे उसके बाद वो वापस आ रहे हैं, तो उस पोस्ट पे उनका एक अधिकार है। लीव पे गए थे तो उसके ऊपर वापस आ रहे हैं पोस्ट पे। तो सिंपली स्पीकिंग और इन सिंपल टर्म्स, लीन मीन्स द राइट ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू होल्ड अ परमानेंट पोस्ट। तो इस कंडीशन में ही ऑल्सो लूजेस द लीन। But if government considers that his default was due to circumstances beyond his control, it may exempt him from the loss of his appointment. So yeah, this is there. And last point, point number 10 is a government servant may be transferred while on leave. तो ये भी होता है कि कोई लीव पे गया था, अर्नड लीव पे चला गया कोई एम्प्लॉय 1 मंथ की अर्नड लीव पे, और जब वो लीव पे हैं उनकी ट्रांसफ़र हो गई। अब क्या होगा, जो भी उनका जॉइनिंग टाइम है, इट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द लीव स्टेशन। तो अर्न्ड लीव लेके मान लीजिए जैसे कोई जम्मू में है और अर्न्ड लीव ली उन्होंने और वो अपने घर चले गए अखनूर में, और उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है श्रीनगर में। सो आई एम टेकिंग क्वाइट बेसिक प्लेसेस सो दैट एवरीवन इज़ अक्वेंटेड विद देम। तो अब उनकी ट्रांसफ़र होगी, जम्मू से वो लीव लेके गए अखनूर में अपने घर, उनकी ट्रांसफ़र होगी श्रीनगर में। तो उनका जॉइनिंग टाइम कैलकुलेट किया जाएगा या तो लीव स्टेशन से और फ्रॉम द ओल्ड स्टेशन जो कि जम्मू है, ऑफ पोस्टिंग विच एवर प्लेस इज़ नियरर टू द न्यू स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। तो हम देखें जम्मू से श्रीनगर पास है तो उनकी जॉइनिंग टाइम कैलकुलेट होगा फ्रॉम जम्मू। तो दिस इज़ देयर। सो या अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे जॉइनिंग टाइम के न्यूमेरिकल्स, हाउ टू कैलकुलेट अ जॉइनिंग टाइम। और ये बेसिक्स थे जॉइनिंग टाइम के, एंड आई थिंक बिफोर जंपिंग इनटू दी न्यूमेरिकल्स हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जॉइनिंग टाइम के, तभी हम अच्छे से जॉइनिंग टाइम कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा, एंड प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स सेक्शन, and I'll be glad to read that. And have a great day. Bye bye.